दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिजी। एलिजी दोस्तों बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। इससे पहले मैं सोनेट पर वीडियो बना चुका हूँ, उससे पहले मैं सटायर पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने दो वीडियोज़ नहीं देखी है वो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जा करके देख लीजिए। एलिजी दोस्तों एक टाइप का सॉन्ग होता है, एक सैड सॉन्ग। इसको पोएम भी बोलते हैं, एक सॉन्ग भी बोलते हैं। जो सैड सॉन्ग होता है स्पेशली किसी की डेथ पर लिखा जाता है, मतलब अधिकतर ये स्पेशली किसी की डेथ पर लिखा जाता है। जैसे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये एक फेमस एलिजी है। दूसरा एडोनाइज, तीसरी लिसिडस, ये एलिजीज हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपनी एक मिस्टेक को करेक्ट कर देता हूँ। इसको एलिजी नहीं बोला जाता, इसको एक्चुअली एल्यूजी बोला जाता है, एल्यूजी। तो इसको एलिजी प्रोनाउंस करेंगे तो ठीक रहेगा। तो एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जिसका सीरियस रिफ्लेक्शन होता है, स्पेशली ये किसी की डेथ पर लिखी जाती है। और इस टाइप की पोएम्स के अंदर किसी भी टाइप का मीटर, राइम, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि एलिजीज के कोई भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। इसमें पोएट जो एलिजी लिख रहा है उसके इमोशंस पर फोकस किया जाता है, ना कि वो एलिजी के अंदर स्टोरी सुनाता है। दूसरी बात ये, क्योंकि इसमें पोएट अपने इमोशंस पर फोकस करता है तो जनरली एलिजीज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है। ये दूसरा पॉइंट है। शुरू में पोएट अपना दुख बताता है, रोता है, अपनी कंडीशन बताता है, अपने दोस्त की कंडीशन बताता है और एंड में जाकर खुद को तसल्ली देता है। जनरली ऐसा ही होता है एलिजीज के अंदर। और ये डेफिनेशन मैंने दी है एलिजी की आज के पोएट्स के हिसाब से। आज के पोएट्स के हिसाब से एलिजी एक दुखी पोएम होती है जिसमें राइम और मीटर को फॉलो नहीं किया जाता। तो एलिजी की क्या खास बात होती है जो ये बाकी पोएम्स से बिल्कुल हटके होती है? तो दोस्तों एलिजी के अंदर किसी भी टाइप की कोई स्टोरी नहीं सुनाई जाती, जैसा कि एपिक पोएट्री और बैलेड्स वगैरह में होता है। और दूसरा फर्क ये होता है कि एपिक पोएट्री और बैलेड्स वगैरह में पहले थर्ड पर्सन का यूज होता था, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज होता था, जबकि एलिजीज में फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज करके पोएट अपने पर्सनल इमोशंस को शो करता है। और एक पोएट के लिए एलिजी एक बहुत ही अच्छी चीज है अगर वो अपने पर्सनल इमोशंस को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के शो करना चाहता है, बताना चाहता है तो। और ये बात तो मैंने आपको बताई दी कि इसके अंदर पोएट अपने फीलिंग्स को बताता है, ना कि स्टोरी सुनाता है। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो एलिजीज की हिस्ट्री दोस्तों एंशिएंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर से जुड़ी हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एंशिएंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में एलिजी को एलिजाइक कपलेट्स में लिखा जाता था। ध्यान देना, एलिजाइक कपलेट्स में लिखा जाता था। और इन एंशिएंट राइटर्स में एलिजीज लिखने वाले दो बड़े नाम हैं, कैचुलस और ओविड। ये ओविड तो लव एलिजीज लिखता था एलिजाइक कपलेट्स का यूज करके, लेकिन जब ओविड की एलिजीज को ट्रांसलेट किया गया तो इसमें जो मीटर था वो गायब हो गया। जब उसको ट्रांसलेट किया गया, ध्यान देना, तब मीटर गायब हो गया। ओविड की एलिजीज का मीटर गायब हो गया। दोस्तों मैं बात करूं इंग्लिश लिटरेचर में एलिजीज की तो 16th सेंचुरी तक तो ये साफ ही नहीं था कि एलिजीज होती क्या हैं। किसी को पता नहीं था, बस ऐसा समझा जाता था कि कोई ऐसी पोएम होती है एलिजी जिसका सीरियस रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन 16th सेंचुरी में जाकर इसका ठीक मतलब पता चला कि ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें दुख और लैमेंटेशन होते हैं। लेकिन फिर भी इस फॉर्म को सबसे ज्यादा अहमियत दी 18th सेंचुरी के पोएट्स ने, यानी कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स ने। और इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स ने ही एलिजिक स्टैंजा को वापस री इन्वेंट किया। इनमें सबसे पहले एलिजी लिखने वाले बंदे थे थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ने अपनी एलिजी लिखी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है एलिजिक स्टैंजा का, क्योंकि इस एलिजी के अंदर एलिजिक स्टैंजा का यूज हुआ। एलिजिक स्टैंजा क्या होते हैं? चार चार लाइनों में लिखे जाते हैं। आप देखोगे अगर इसको एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड को, ये चार चार लाइनों के स्टैंजाज में लिखी गई है, उसको बोला जाता है एलिजिक स्टैंजा। और दोस्तों इनको क्वाट्रेंस भी बोला जाता है। और इन एलिजिक स्टैंजाज को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एलिजी का एक बहुत ही फेमस टाइप होता है पास्टरल एलिजी। याद रखना, पास्टरल एलिजी। इस पास्टरल वर्ड का मतलब होता है कंट्री साइड का इलाका,
यानी कि कोई देहाती गांव का इलाका। इन पास्टरल एलिजीज में क्या होता है, कोई शेपर्ड मर जाता है, कोई गडरिया भेड़ चराने वाला वो मर जाता है और उसका दोस्त उसके लिए रोता है। दोस्तों ये पास्टरल एलिजीज की जड़ें एंशिएंट ग्रीक और रोमन पोएट्री में मिलती हैं। दोस्तों आपने कोई ना कोई अगर पास्टरल एलिजी पढ़ी हो तो उसके अंदर ये ट्रेंड जो है, ये जो सिस्टम है, ये जो फैशन है कि एक शेपर्ड मर जाता है और दूसरा शेपर्ड उसके लिए गाना गाता है, यानी कि उसके लिए रोता है, पोएम लिखता है। ये किसने चालू किया था? तो एक बहुत बड़े रोमन पोएट थे वर्जिल। और मैं आपको बता दूं कि एक ही एलिजीज के अंदर आपको कॉमन मिलेगी। वो चीज है कि हर एलिजी लिखने वाला पोएट क्लासिकल माइथोलॉजिकल फिगर्स को अपनी एलिजी में शामिल करता है, जैसे म्यूजेस हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में अगर पास्टरल एलिजी में सबसे ज्यादा कोई फेमस एलिजी है तो वो है जॉन मिल्टन की लाइसिडस। 17th सेंचुरी के ग्रेट पोएट जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था और ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ग्रेट पास्टरल एलिजी है। ऐसे ही मिल्टन की तरह टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, वाल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी अपनी कुछ एलिजीज लिखी हैं। अब मैं आपको कुछ फेमस एलिजीज के नाम बता देता हूं जिनके राइटर्स के नाम आपको याद रखने चाहिए, हो सकता है आपसे पूछे जाएं। सबसे पहले एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा था थॉमस ग्रे ने, ये नाम जरूर याद रखना। दूसरी इन मेमोरियम, इन मेमोरियम को लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के लिए। तीसरी लेसिडस, लेसिडस दोस्तों इसको लिखा था जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के लिए। चौथी एडोनाइज, एडोनाइज को लिखा था दोस्तों पीबी शैले ने जॉन कीट्स के लिए। पांचवी ओ कैप्टन माय कैप्टन, इसको लिखा था वाल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के लिए। ये क्वेश्चन शायद इस बार नेट में भी पूछा गया था कि ओ कैप्टन माय कैप्टन को वाल्ट विटमैन ने किसके लिए लिखा था, तो मैं आपको बता दूं अब्राहम लिंकन के लिए। और लास्ट इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, इसको लिखा था W.H. ऑर्डन ने विलियम बटलर यीट्स के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।